રાગીનો લોટ અને અલસીના બીજ એ લઈને અલસી અને રાગી આ બંને લઈને અને એને લોટને સારી રીતે ગાયના ઘીમાં શેકીને અને પછી આમાં ચાસણી નાખીને આવું આ એનો લાડુ તૈયાર થઈ જાય. અલસી અને આ રાગીનો લોટ અને ગાયના ઘીમાં શેકીને અલસી નાખીને અને ચાસણી નાખીને એના લાડવા તૈયાર કરી દેવાના. અને આમાં પછી જે બી આવશ્યકતા હોય એવા એમાં ડ્રાય ફ્રૂટ થોડા નાખી દો તો વધારે સારું લાગે આમ ખાવામાં. થોડુંક આમાં ચીનીથી અથવા ગોળથી એની ચાસણી કરી લેવાની અને આવું આ તૈયાર થઈ જાય રાગીના લાડુ, અલસીના લાડુ. આ તો આર્થરાઇટિસ માટે અને મોટી ઉંમરમાં એ બધા એને ખાવી શકે અને એ ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય અને હેલ્ધી હોય. હેલ્ધી ખાવાનું. આ તો થોડુંક ગરમ ગરમ છે. તમે ઘરે એને બનાવીને ખાવી શકો છો હાડકાને મજબૂત કરવા માટે. એ તો રેસીપી થઈ આજની. અને મોટી ઉંમરમાં ઘણી બધી પ્રોબ્લેમો થાય અને એ પ્રોબ્લેમો જે મટાડી નાખી છે એના સાથે સાક્ષાત કરતા કરતા આપને યોગ બતાવી સૂક્ષ્મ વ્યાયામ. ચલો સૂક્ષ્મ વ્યાયામ શરૂ કરો. યહાં છે આ બધા કરી રહ્યા છે. અહીંયા અમારા જોશી સાહેબ કરી રહ્યા છે, એને પૂછીશું. એને તો પાર્કિન્સનનું કરી લીધું. હા, આ સૂક્ષ્મ વ્યાયામ, આ સૂક્ષ્મ વ્યાયામ કરી કરીને આર્થરાઇટિસ મટાડી દીધું છે. બીપી, સુગર, થાઇરોઇડ, પ્રોસ્ટેટ, પાર્કિન્સન્સ આ મોટી મોટી બીમારીઓ મટાડીને અહીંયા બેસ્યા છે. आज वरिष्ठ नागरिकों को हमने बुलाया हुआ था. करते रहो सूक्ष्म व्यायाम. इन्होंने बीमारियों को मात देती है, मौत को भी मात दे दी है बहुतों ने, प्राण घातक रोगों को. और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे नरेंद्र जी से. ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे लगातार एक एक व्यायाम 100 बार तक ऐसे करना है. क्या हुआ था जी? मुझे पार्किंसन हुआ था 2006 में, फरवरी 2006 में. तो उसके बाद में मतलब खाना एक रोटी खाने में मुझे करीब 1 घंटा लग जाता था. मैं शेव नहीं कर सकता था, मैं शर्ट की बटन नहीं लगा सकता था. फिर ये दवाई जो शुरू तो हुए थे उसके लिए तो ये निश्चित एक ही दवाई है, लेकिन मैं प्राणायाम आधा घंटा कपालभाति और 15 मिनट अनुलोम विलोम, बाकी सब आसन वगैरह, और थोड़ा बिजी व्यस्त रहना शुरू किया. मतलब सुबह 1-1.5 घंटा वॉकिंग, शाम को 1-1.5 घंटा वॉकिंग, और किसी भी तरह बिजी रहें दिन भर. और आयुर्वेद में अश्वगंधारिष्ट और च्यवनप्राश कंटिन्यू लेता रहा. 2 साल में मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया. अब 2 साल लगे हाँ, बस. और कार अब कपालभाति थोड़ा ही किया. मैं कहता हूँ 1-1 घंटा करो. ये तो आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम करके ठीक हो गया. सुन लो संतोष जी, ये तो आधा घंटा करके और 15 मिनट करके ठीक हो गया. आप तो दिन भर करते हो, पूरे ठीक हो जाओगे. हाँ? अब आप कितने, अब कोई दवाई नहीं खा रहे? कोई दवाई नहीं खा रहा है सब ये लोग. और उम्र कितनी है? उम्र 75 है. आप 75 साल की उम्र है. अब मैं कार ड्राइविंग 200 किलोमीटर तक कंटिन्यू कर सकता हूँ बगैर किसी. कार ड्राइविंग करते हैं तो खुद दौड़ते हैं. जरा आप उधर से दौड़ लगाओ, पीछे से जाओ आराम से. हाँ, टेस्टिंग कर लेते हैं ना, ये झूठ तो नहीं बोल रहा कोई. अबे लो 75 साल में दौड़ रहे हैं. गड्ढे गुड्ढे देख के दौड़ना भाई, जोरदार ताली बजा दो. ऐसे मैं सबको दौड़ाना चाहता हूँ. ये तो थोड़ा लाइव टेस्टिंग करवाते हैं ना हम. और इसमें सबसे एक से सबसे पूछेंगे. ये बहुत बड़ी प्रेरणा है. कुछ लोग बोलते थे स्वामी रामदेव कहता कर्म ही धर्म है, माँ बाप देवता है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, माँ बाप धरती के भगवान है. बोले अपने माँ बाप छोड़ के बैठा है और दूसरों ने बताओ धरती के माँ बाप भगवान है. मैंने एक माँ और पिता को जरूर संन्यास लिया तो भाई ये तो घर तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन करोड़ों माँ बापों की सेवा की है, ये है संन्यास. और इसमें हिंदू और मुसलमान सबकी सेवा की है. ये तो शेख अहमद मेरे को पता ही नहीं था. शेख मोहम्मद, शेख अहमद
हाँ। तेलंगाना कामारेड्डी से आया हूँ। हाँ। मेरे को पिछले 5 साल से कमर दर्द, घुटना दर्द, अरे ये शुगर, तो किया ही नहीं तुमने पूरा। बीपी, इसके सूक्ष्म मैम पूरा और कर लो। क्रेटिनाइन बढ़ गया था। तो कई बीमारी एक साथ कई पाली। बीमारी एक और उम्र साथ। कितनी है आपकी? 65 साल। ये लो, फिर कैसे ठीक 65 किया? साल। योगा किया 2-2 घंटे रोज। हम्म। कपाल भाती आधा घंटा, अनुलोम विलोम आधा घंटा, उज्जैन, फिर वक्रासन और भुजंगासन। तो अपने ये सब- कम्युनिटी के दूसरे लोगों को भी सिखाते हो? सिखाया। पूरा मोहल्ला हमको देखकर सीख रहा है क्या कि बात है, पूरा ये मोहल्ला जो सीखता जब है। मुसलमान होके करता है तो हम ये बाबा को अब एक एक से पूछते हैं उन्होंने क्या क्या ठीक किया है और करना क्या है। ये सूक्ष्म व्यायाम करना, बैठे बैठे बोलते रहो। से हूँ। हाँ, करो अपना अपना अभ्यास 10 साल से स्वामी जी सूक्ष्म को व्यायाम देख कर के लिया? योगा ये करती करो, हूँ। ये कर लो। हाँ। सवेरे 4 बजे उठ के मैं गुरु स्वामी जी के साथ ध्यान लगाती हूँ 5 बजे तक। उसके बाद 45 मिनट प्राणायाम, योगा, फिर 2 घंटे योगा एक्सरसाइज करते। मेरे को डॉक्टर ने घुटने का ऑपरेशन का बोल दिया था, पर मैंने सब योगा और एक्सरसाइज करके मेरे घुटने बिल्कुल ठीक कर लिए हैं। बेले में नीचे भी नहीं बैठ सकती थी, अब आराम से बैठ जाती हूँ। पूरा सूर्य नमस्कार रोज में 10 मिनट डेली करती हूँ, 12 बार नियम से। और क्या बात सब उत्तान पाद, मंडूकासन, सब पवन मुक्तासन और सब उम्र लगाती कितनी है हूँ। आपकी? मैं 64, मेरे जन्माष्टमी के दिन जन्मदिन था, 63 को कंप्लीट हो गई, 64 में रनिंग हो हेलो। गई। क्योंकि मेरे को इसकी उम्र 50 लग रही थी, इसलिए पूछा मैंने। कहा ये 60 64 प्लस वालों को बुलाया मैंने, ये कहाँ से आ गई? 63 कंप्लीट हो गई मेरी। हाँ। अब इसको कपड़े भी अच्छे जच रहे हैं, नहीं तो बुढ़ापे में कपड़े भी एंड बैंड, शरीर भी एंड बैंड, इनको देना। और हस्बैंड वाइफ दोनों एंड बैंड। मेरा नाम प्रमोद कुमार जैन है। मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ और 2 माह पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसमें मेरे को रीढ़ की हड्डी L1 और L5 MRI में आई। पैर भी सामने खोलो, तो सूक्ष्म व्यायाम पूरा कर लो। उसका मैंने रामदेव बाबा के यहाँ हरिद्वार में पूछा तो आगे उन्होंने पीछे बताया दबाओ कि पैरों भाई को। आप पोटली मसाज और कटी बस्ती करिए। तो घर में ही मैंने कोरबा छत्तीसगढ़ में कटी बस्ती और पोटली मसाज, पोटली मसाज, हाँ वहीं से कटी बस्ती। हमारे यहाँ मिसेज चंदन वाला है, वो लगभग यहाँ 4 बार आ चुकी हैं। तो उसे नहीं करवा उन्होंने, दिया। हाँ उन्होंने ये सिखाया। भी अच्छी बात है, यहाँ से जाके लोगों की सेवा करें। क्या बात है। उन्होंने, हमारी पत्नी अच्छा। जो है चंदन वाला, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और वो भी अर्थराइटिस से प्रॉब्लम है अभी। वो भी, उनको भी डॉक्टरों ने बोल दिया कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो पर अब तेरे गोड्डे बच गए? हैं? बच गए गोड्डे? हाँ घुटने ठीक है महाराज जी, और कमर बिल्कुल एकदम फिट हो गई। यानी और कमर वेट हमारा 5 किलो घट गया, जो अभी 5 दिन हुए हैं हम। और क्या क्योंकि हमने यहाँ ना अनाज नहीं लिया और 15 दिन में कमर ठीक हो। कमर पत्नी ठीक। बहुत खुश है। हाँ वो है चंदन वाला, वो पैर से प्रॉब्लम है महाराज जी। वो भी हाँ। अभी आ रहे हैं। हाँ, बाबा मेरे ओम तो बाबा, आगे पीछे पैरों को दबाया, बटरफ्लाई कर लो आप। सूक्ष्म व्यायाम मेरा ये बुढ़ापे का 20 सबसे साल अच्छा से है। बीपी सूक्ष्म था व्यायाम और प्राणायाम सबसे अच्छा है। बीपी बाकी केवर तो हो गया मेरा। बुढ़ापा तो अपने आप को मानो ही नहीं, बुढ़े ये। क्यों मानो अपने आप को? हाँ, और बाकी थोड़ा आसन घुटने में जितना दर्द था 20 साल से, ये भी ठीक हो गया। थोड़ा बहुत तो और है पर हो गया ये। हो। कितनी उम्र है? मेरी 60-70 हो। 60-70 के बीच में होगी। अब कौन बुढ़ा, हाँ। कौन पहले जन्म पत्री बनाते थे? अब ठीक कर लिए। अब ठीक हूँ। गुरुजी उष्ट्रासन कर लो, जो उष्ट्रासन नहीं हो पाता है ना, तो गुरु खाली ऐसे कर लो। हाँ, ये ले। उष्ट्रासन सारे करने लग गए, सबके गोड्डे ठीक हो लिए रे। गुरुजी लक्ष्मी नारायण मेरा नाम है और 2019 12 अक्टूबर को मैं यहाँ पर आया था। उससे पहले मेरी यूरिन की प्रॉब्लम थी, यूरिन पास नहीं होता था। तो वहाँ पर डॉक्टरों को दिखाया तो सब डॉक्टरों ने ये कह दिया तुम्हारा ये ठीक नहीं होगा, तुम्हारा यूरिन ब्लैडर वीक हो गया है और आपको पंचर करके थैली डाल देंगे तो हमेशा आपकी रहेगी। पंचर? हाँ, अब बुढ़ापे में बुढ़ापे पंचर कर लो, ऊपर से और पंचर लेकिन कर लो। मेरा दिमाग मकरासन करो, मैंने उल्टे लेट फिर जाओ। मैंने फिर जब आपके बारे में सुना तो उल्टे मैंने लेटो, मकरासन। दीदी माँ साधु रितम्बरा जी अपनी, हाँ, तो वो अपनी गुरु हैं जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप वहाँ चले जाओ, आपके लिए बोला। तब क्या हाल है? तब मैं यहाँ आ गया। तो अब जब से मेरी नली नहीं लगी कभी, नहीं नली से पेशाब निकलता था अभी, अरे अपने आप नहीं होता था। तब मैं अब दोबारा आया हूँ यहाँ पे। हाँ। तो मैंने मार्च में बुकिंग कराई थी, तब मेरी अब बुकिंग हुई है। तो अब मैं आया टाइम हूँ। ज्यादा लग रहा है, अब अगले साल से थोड़ा तो कम कर लो। अब मुझे उम्मीद है कि मैं जीने की दोबारा उम्मीद जागी है, वरना तो जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि अब जिंदगी जीकर क्या ये करूँगा। छोटी-छोटी जब एक बीमारी ना बड़ी जब पीड़ा एक देती है। थैली लटकी रहेगी तो क्या जिंदगी रहेगी और मेरी। थैले अब, और ये तो पेशाब वाली, आजकल तो गू वाली और लगाने लग गए। तो ये हालत मेरी हो गई थी घुटने में। वो भी उससे निकालेंगे नली से, लेटरिन भी पेशाब भी।
घुटने बताओ। घुटने मेरे जवाब दे गए थे, घुटने भी अब सुधर गए हैं। हम तो वज्रासन में बैठे हो आप। मैं बैठता हूँ, मैं बैठ नहीं पाता था जी, अब वज्रासन में मैं आधा घंटा बैठता हूँ जी। उम्र कितनी है? उम्र मेरी 69 साल है। हेलो 69 साल में आधा घंटा बैठता हूँ। अब डायबिटीज मेरी थी 17 साल से। 17 साल से? 17 साल से। आज यहाँ आकर मैंने डायबिटीज जब मेरी 72 रह गई खाली पेट और 116 रह गई खाने के बाद। कुछ तो भूल ही जाते हैं बीमारी मिटने के बाद क्या क्या थी। उल्टे लेट जाओ। अलीराजपुर मध्य प्रदेश से आए हैं। अलीराजपुर जी, क्या ठीक किया? सभी ठीक कर लिया मैंने। क्या क्या? ये घुटनों गोड्डे? का दर्द, कमर का दर्द, बीपी, शुगर, वजन मेरा 5 किलो 7 दिन में कम हो गया। सारा ठीक कर लिया। और उम्र कितनी है? 66 साल की। हेलो ये तो अब सारी अब बुढ़ापे में तो ये एक एक बीमारी बड़ा कष्ट देती है। बीपी, शुगर, गोड्डे का दर्द, कमर का मेरे लिए दर्द। तो आप भगवान हो इस धरती के। नहीं मैंने आज सुबह सुबह मतलब मेरे को, मैं देखो सपने तो देखता हूँ नहीं, क्योंकि नींद इतनी गहरी आवे सपने दिखते नहीं। सुबह सुबह मेरे को ये विचार आया, ये जितने बुजुर्ग हैं, क्योंकि ये जवानी में तो आदमी कम सुना है, नशा रहे ना अलग तरह का। हम भी जवान होके ही अब आए हैं और अभी भी कोई बुढ़े ना हुए हैं, लेकिन आदमी को इस उम्र में बातें समझ में आती है पूरी, जितने मैं बताता हूँ, क्योंकि सारा अनुभव कर लिया होता है, नहीं तो दिमाग में खुरापात बहुत रहती है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। भुजंगासन करो। 100 बार करना था, 20 ही बार किया तुमने तो। 2 किस्तों में कर लो। भुजंगासन करो, सलभासन करो, है ना? बाबा जी 2008 में मेरे को पैरालिसिस हुआ था, एक ऐसा हो गया जबड़ा पूरा, हाँ। आँख खुलती नहीं थी, ऐसे रहती थी बाबा जी। और कान का भी ऑपरेशन किया था, कान में टीबी हो गया, होल हो गया सारा। ये योग करके खाली कपाल भारती अनुलोम विलोम ज़्यादा किया मैंने बाबा जी। अनुलोम विलोम करके मैंने किया, घुटना मेरा एकदम से खराब हो गया, 98% खराब और 100% खराब। बुढ़ापे में गोड्डे तो गए। हाँ 98% और 100%। डॉक्टर बोलता था ऑपरेशन कराओ, 10 लाख रुपया लगा दो और फटाफट ऑपरेशन करवा दो। तो बाबा जी आपकी कृपा से और आपका वातावरण और कपाल भारती अनुलोम विलोम थोड़ा सा करके और एकदम ठीक हो गया बाबा जी। बहुत बहुत कितने पैरालिसिस ठीक कर लिया, टीबी ठीक कर लिया, अब ये कैंसर हो गया वो ठीक कर दे रहे हैं। अभी हाँ प्रोस्टेट कैंसर अभी हुआ है, ये एकदम ठीक हो गया। अभी थोड़ा बहुत बाकी। अधिकारी मैं ही हूँ। हाँ बिल्कुल बाबा जी एकदम। बाबा जी 100 में 100%। हाँ कितने बालक हैं? वो भी 2 ही है, एक लड़का एक लड़की। तो तीसरा मैं हूँ। हाँ बिल्कुल बाबा जी आप बराबर का हिस्सा लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी, मैं तो एकदम 100% तैयार हूँ। मैं तो चाहता ही हूँ बाबा जी आपके शरण में। अब तो शकुंतला ने मैं मान लिया। ये तो हाँ कभी ना ही नहीं। देखो जिनके 2 बालक हो ना, तीसरा मुझे मान लो, और मेरा हिस्सा व्यापार के लिए, बाकी घर परिवार के लिए। ठीक है शकुंतला? अब तेरी क्या हाल है शकुंतला? ये पूरी ठीक हो जाएगी किचन, बस थोड़ी देर टाइम लगेगा। देखिए थोड़ा थोड़ा करके तो ठीक हुआ। पैरालिसिस, कैंसर, गोड्डे ना लगी रहेगी, बस कोई नहीं, ठीक हो जाएगी। हाँ जी संतोष जी, संतोष है? बहुत ठीक हूँ, पहले बहुत ठीक हूँ। अब आज इसको देखा है? देखो मैं ठीक हूँ। क्या नरेंद्र जोशी देख ले सामने एग्जांपल है। ठीक हो जाऊंगा। हाँ ठीक हो जाएंगे, एकदम ठीक हो जाएंगे। बाबा जी मेरी उम्र 65 साल है। हाँ। मेरे घुटने बिल्कुल खराब हो गए थे, डॉक्टर ने कह दिया था इन्हें बदलवाना पड़ेगा। गोड्डे बदलवाने के लिए बोल दिया? बदलवाने के लिए बोल दिया, बच्चे सब कह रहे थे आप बदलवा लो। मैंने कहा नहीं मैं बाबा जी के पास जाऊंगी, अगर बाबा जी कहेंगे तो बदलवाऊंगी। अब गोड्डे क्या हाल है? अब तो बाबा जी 80% से भी ज्यादा ठीक हो गए। मेरे को गोड्डे 10 ठीक दिन हो हुए आए हुए। 5 लाख खर्च होते। हाँ जी बाबा जी अब परेशान 1 लाख होती मेरे को बाबा जी। मैं कहती हूँ आप कहते हो मैं 100 साल जी, मैं कहती हूँ बाबा जी आप 150 साल जियो ताकि दुनिया का भला हो। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये हमको ना एक उत्साह बनाना अपनी जिंदगी में। जितने बड़े बुजुर्ग हैं वो कम से कम 5-6 महीने में मेरे पास एक बार 7 दिन के लिए आ जाओ। घर वाले भी सुखी रहेंगे, मेरे घर वाले और बच्चे भी सुखी 2 तरह से रहेंगे। एक तो वो रिलैक्स रहेंगे थोड़े कि 4-6 महीने में ये इधर उधर डिग जाते हैं, हम अपने मनमानी कर लेंगे, और तुम सुखी रहोगे और तुम बीमार नहीं पड़ोगे, इसलिए भी बच्चे सुखी रहेंगे। माँ बाप देखो हंसी मजाक की बात अलग है, सारे बालक इतना भी कलयुग नहीं आया है। 90% बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे माँ बाप बीमार ना पड़े, क्योंकि बीमार पड़ने से 2 हानि, एक तो उनका समय, शक्ति, ऊर्जा, धन सब कुछ खर्च होता है, और दूसरा जो है समय, शक्ति, ऊर्जा, धन खर्च होने के साथ साथ आपको दुखी देखते हैं तो दुखी भी होते हैं।
देखो अपने को बालकों को दुखी नहीं करना, इसलिए 6 महीने में एक बार तुमको आना है हरिद्वार, ठीक है साहब? जी प्रणाम, मैं देहरादून, सुभाष गर्ग है मेरा नाम और देहरादून से आया हूँ। आप तो पुराने चेले हो। मैं 20 साल से कर रहा हूँ वैसे। 20 साल से फॉलो कर रहे हैं, जोरदार ताली बजा दो। उम्र कितनी होगी अभी? उम्र 63। 63 हो गई। 15 साल से मैं बीपी की दवाई ले रहा हूँ, 15 साल से ले रहा था। हाँ हाँ। अब आते में उन्होंने छुड़वा दी, मैंने छोड़ दी और हृदय वटी दवाई ले रहा हूँ और मेरा बीपी बिल्कुल कंट्रोल हो और हार्ट में भी थोड़ी कुछ थी क्या? वो हार्ट मेरे मसल हार्ट थी। हाँ हाँ जी, वो मसल भी ठीक हो जाएंगे वो हाँ। ये योग से ना एक साथ सैकड़ों लाभ होते हैं। हाँ, कुछ लोग यूँ सोचते हैं योग तो बस वो सांस लेने छोड़ने से क्या होगा। अरे सांस तेरी निकल जाएंगी तो फिर तो। और 120 और 140 और 95 मेरा ब्लड प्रेशर था, यहाँ आके मेरा 75 और 110 रह गया। हाँ। और दवाई मैंने सारी छोड़ दी। एब्सोल्युटली राइट। ये अनुलोम विलोम करते रहो ना भाई। हाँ मेरे को 1 साल पहले ये आर्थराइटिस का आ गया था। शुरुआत हुई थी। हाँ, और ये मुड़ नहीं रहा था और बहुत दर्द होता था और मतलब कि रात में तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था, दोनों मतलब हाथों में हो गया था। तो मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल में बॉम्बे में दिखाया, तो उन्होंने कहा ये इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने कहा मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। फिर आपका वो इंडिया टीवी के ऊपर प्रोग्राम आता था, तो गिलोय और दसमूला रिस्ट ये सब चीज़ हमने उसको पिया और कुछ एक्सरसाइज किए। वो मेरा 1 साल में बिल्कुल अभी एकदम नॉर्मल है। आर्थराइटिस हटा दिया। और बीपी और डायबिटीज़ मेरे को है, लेकिन मैं योगा डेली करता हूँ इसलिए वो कंट्रोल में है। अब यहाँ पे आया हूँ कि मैं अंग्रेजी दवाई नहीं, हाँ ये छोड़ दो, इसको करके छोड़ जाएंगे अब। हाँ अब तो छोड़ दिए। हाँ तो नहीं बोला कि 1-2 दिन बाद छोड़ेंगे, 7 दिन में पूरी छुड़वा के दे। हाँ तो वो इसलिए मैं कहा यहाँ पे आके इसको। अब बीपी शुगर की दवाइयाँ भी बंद कर देते हैं। ये बाबा भी जोरदार है। बाबा नमस्कार। पूरी चांदी हो रखी है आपकी। राजस्थान से हूँ, सिंगाड़ा से। सिंगाड़ा से? हाँ जी, मैं जयपुर हॉस्पिटल गया था, मेरे शुगर कभी हुआ ही नहीं, बीपी कभी हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे बड़ी आंत में डॉक्टर दुर्लभ जी ने ये बोला कि तेरे बड़ी आंत में दिक्कत है। हाँ। तो साहब इसको ठीक कर दो। 3 बार गया, 3 टेस्ट ले लिया, कोई नहीं आया। बोला अब तेरा बड़ा टेस्ट होगा। हाँ। तो 1 महीने बाद आना। हाँ। मैं बोला ठीक है साहब, 1 महीने बाद गया, तेरा बड़ा टेस्ट होगा। रुपये कितने लगेंगे साहब? बोला रुपये 50,000। मगर मेरे 50 पैसे ही नहीं मेरे पास, तो मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ। मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं एक बाबा आपका मैं ये देखता हूँ आता चंद, मैं एक बार बाबा के पास वह आता हूँ, फिर उसके बाद देखूंगा। बाबा 6 दिन होगा मेरा पेट एकदम सही। 6ठा दिन तो है आज। 5 दिन में? हाँ आज 6ठा दिन तो आज है मेरे। बस यही है प्रॉब्लम मेरे। बस अब जो यहाँ से खाया ना खाना पीना जी उसने कंटिन्यू करना। बिल्कुल करूँगा साहब। उम्र कितनी? 71 साल पूरी कर ली। 70 में 72 में पड़ गया। भाई कितनों को है? यो 62। इसके साथ प्रॉब्लम है, इसकी यो छोटा है क्या? जो मेरे से छोटा 65 साल है, भाई हैं दोनों। ये 14 से शुगर बीपी ही। धीरे धीरे गोली दवाई लेके भी मैं यहाँ आने के बाद में गोली दवाई लेते ही गड़बड़ हो जाती, तो बंद कर दी। हाँ। योग से ठीक हो गया मैं, योग किया ना। हाँ। लेकिन एक ये है ना, खुजली है मेरे 7 साल से, बहुत खुजली बहुत ज़्यादा है और यानी पूरी रात यही काम करता हूँ खोलने का। ये पाड़ रखा है खोर खोर के। ये समझ गया देख लिया पूरा पड़क दाप फड़ से हो रखे हैं। हाँ, और पीछे आगे यानी टाइम ही कौन मिला है सोने ने रात ने। तो एक कायाकल्प लेप लगाते हैं। कायाकल्प वो लगाने से ज़्यादा बढ़ गया। कोई नहीं, लगाओ उसको एक बार। हल्दी जैसा ना? हल्दी के बिना लगाओ। हाँ। अपना घर में बनाना। हाँ। मिट्टी। हाँ। एलोवेरा। हाँ। मेहंदी। हाँ। मेहंदी। हाँ, हाँ हाँ। और ये हल्दी थोड़ी गर्म पड़ती है ना। हाँ। हल्दी के बिना लगा। हाँ। वो यहाँ भी लगा देंगे। लगाया था कल, लिखवा के भी लाया हुआ। बिना हल्दी वाला लगाना। हाँ। तो हल्दी अच्छी होती है लेकिन तेरा गर्मी ज्यादा है शरीर। तो एलोवेरा ही घना फायदा करेगा। और गोधन अर्क। गोधन अर्क? गोधन अर्क नहीं तो गाय का अपना छोटी बछड़ी का है बछड़ी का लेके और 2 गोली नीम की गोली बना के पत्तियां
1-2 महीने में तेरी खुजली नीम की पत्ती से भी खूब नहा दिया, सब कुछ ना कर दिया, बहुत नीम और गोमूत्र ये हो जाता है। समझ गया, देख लिया पूरा फटा पड़ा है, ठीक हो जाएगा। यहाँ से नहीं, यहाँ दर्द पीछे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। जो गोमूत्र और नीम के पत्ते गोधन के हो जाएगा। वो ठीक है, वो गोमूत्र ज़्यादा अच्छा है, गोधन तो फिर रेडीमेड है। बैठ जाओ। बाबा जी, मैंने जबलपुर में 2007 में आप आए थे तो प्राणायाम में आपके कैंप में आया था। उस समय मेरे को बीपी हो गया था, मिसेस करती रही लेकिन मैंने नहीं किया। 8 साल गोलियां खाता रहा, हार्ट मेरा ख़राब हो गया। अरे कैलकाटा बिरला हॉस्पिटल में उन्होंने कहा पेसमेकर अब भी लगेगा, आज ही लगेगा। तो मुझे उस दिन मैंने घर में बात की और मुझे याद आई कि बाबा जी आए थे, मैंने किया नहीं। तो छोड़ के मैं आपके उसमें गया, वहाँ पे एक अस्पताल में, और उन्होंने मुझे मुक्तावटी दे दी कि इसको लो। मैंने उस गोली को तुरंत फेंकी, मुक्तावटी शुरू की, बस किसी से कोई कंसल्ट नहीं किया। सिर्फ आपके छोटे से चिकित्सालय में एक वैद्य बैठे थे, उनसे कर हृदयामृत नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया बाबा जी, बस वही मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। और 3-4 साल तक मैं वो लेता रहा, करता भी रहा थोड़ा थोड़ा, और तब भी मैं प्राणायाम बहुत ज़्यादा वो नहीं किया। लेकिन जब मेरा ठीक होने लगा तो मेरा विश्वास बढ़ने लगा। और कर लिया। फिर और मेरा एक्सीडेंट भी कलकत्ता में उसी समय हो गया था। तो ये हाथ मेरा ऐसा हो गया था और इतना दर्द करता था, रात में 3-3 घंटे रोता था। और सही बताऊंगा बाबा जी, सोने के लिए मेरे को ना वो ड्रिंक करनी पड़ती थी, नींद ही नहीं आती थी, इतनी समस्या थी। और 3 घंटे 4 घंटे उसका नशा रहता था, उतनी देर तक सोता था, फिर 3 बजे 2 बजे खुल जाती थी नींद। फिर जब मेरा ये बाबा जी मेरा जब ठीक हो गया, हार्ट का पूरा ठीक हो गया, सब पूरी रीडिंग ठीक हुई, तो मेरा इतना विश्वास बढ़ गया कि मैंने योग सब वो तो छोड़ दिया, चाय भी छोड़ दी, सब चीज़ छोड़ दी, वो तो सब छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा कि बाबा जी इतना बोलते हैं, आपको देख के फिर मैंने कहा देखना शुरू किया। मैंने कहा जैसे बाबा जी पेट अंदर करते मेरे को भी करना है। करते करते मैंने कर लिया। अब मैं वो आप लगाते हो मूल बनना, तो मैं भी लगा लेता हूँ वैसा ही। 63 कंप्लीट, 64 रनिंग। सुरजीत सिंह और भाई को लाए हूँ। सुरजीत के लिए भी आए। ये देखो, दारू भी बंद होगी, चाय कॉफी भी बंद कर दी और सारी बीमारी मिट गई। और वो पेस मेकर से बच गया। तेरे कम से कम 5-7 लाख रुपए बचा दिए, 1 लाख रुपए दे देना। मेंबर तो बनाना मुझे, सबको लाइफ मेंबर से। तो एक बात याद रखो, चलो आज समापन कर रहे हैं कि योग करने से जीवन में कोई रोग दुख दारिद्र्य शेष नहीं रहता। और बुढ़ापे में तो जब 50-60 साल की उम्र हो जाए तो कम से कम चलो, जवानी में मदहोशी में, बेहोशी में, रोगों क्या नाम विकारों के भोग के विलासिता के आवेश में, आवेग में कुछ न याद रहा हो, तो कम से कम अब जिंदगी को ठीक से समझो और योग को अपनाओ। और पतंजलि योगपीठ के साथ, स्वामी रामदेव के साथ मेरे साथ जुड़ो, मैं आह्वान करता हूँ। અને જે યોગ કરશે નાનપણથી, એને યૌવનમાં કોઈ રોગ ના હોય, કોઈ વિકાર નહીં આવે. જે યોગ કરશે એનો બચપન, એનો યૌવન સુરક્ષિત રહેશે, અને જે યોગ કરશે એને મોટી ઉંમરમાં જે વડીલો છે એ પણ યુવાનોની જેમ શક્તિશાળી રહેશે, પ્રસન્ન રહેશે. એટલે નાનપણ હોય કે ઉંમરનો કોઈ એમાં બાધા નહીં. બસ યોગ કરો અને જીવનને ઉત્સવ બનાવો.